आज की इस वीडियो में मैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड नहीं होती है। फेमिनिन जो है ना अनअवेकन होती हैं, और अनअवेकन से वो अवेकन होती हैं, तो धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, चीज़ों को पीछे लेट गो करती जाती हैं, आगे की तरफ बढ़ती जाती, अवेकन होती जाती, यानी कि एक बार में वो अवेकन नहीं होती हैं, धीरे धीरे अवेकन होती हैं, और अवेकनिंग में उनका बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो डिवाइन मस्कुलिन की तरह यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है कि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से मस्कुलिन तक का सफ़र, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं और चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को देखने की इच्छा है तो वो भी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से मस्कुलिन तक का सफ़र। और जिन लोगों को भी मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करने की इच्छा है तो वो 299 गोल्डन मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें उनको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे अलग से, उनकी इच्छा के अनुसार से जो भी उनको ज़रूरत हो, और प्लस में मेडिटेशन भी उनको सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ती हूँ, और यहाँ पर मैंने इसीलिए वीडियो का जो थंबनेल है उसको इस तरीके से रखा है कि अनअवेकन फेमिनिन से अवेकन फेमिनिन तक का सफ़र। ठीक है, तो अब स्टार्ट करती हूँ वीडियो देर ना करते हुए। और कुछ लोगों को अगर इतना टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप कर करके भी देख सकते हैं, या फिर जब आपके पास टाइम हो तभी आप इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ कि फेमिनिन जो एनर्जी होती है उनकी क्वालिटी थोड़ा पहले बताती हूँ। फेमिनिन एनर्जी बहुत थोड़ा साई एनर्जी होती है, सॉफ्ट एनर्जी होती है, और धीरे धीरे चलना पसंद करती है। ऐसा नहीं होगा कि वो फटाफट चलेंगी, तेज़ी से चलेंगी और जर्नी को आज के आज ख़त्म करेंगी, ऐसा नहीं करेंगी। तो फेमिनिन एनर्जी मतलब एक तरीके से आनंद को प्राप्त करने वाली एनर्जी होती है। आनंद चाहती हैं, प्रेम चाहती, आनंद देना जानती, आनंद लेना जानती, आनंदित रहना चाहती हैं, खुश रहना चाहती है। तो कुछ इस तरह की ईश्वरीय ऊर्जा आप कह सकते हो उनके अंदर रोटेट होती रहती है। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी होती है। तो फेमिनिन एनर्जी जब स्टार्टिंग में इस जर्नी में आती हैं तो उनका कुछ इस तरीके का रवैया होता है, या उनका बिहेवियर पैटर्न जिसको आप कह सकते हो, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है कि उनको मटीरियल चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मटीरियल चीज़ें मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तैसे घरों में रहना उन्हें पसंद आएगा, जैसे तैसे चीज़ें उनको खानी पसंद आएगी, जैसे तैसे किसी भी तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं, कुछ इस तरीके की ज़िंदगी उनको पसंद नहीं आएगी। उनकी लाइफ थोड़ा इस तरीके की होगी कि मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, कुछ इस तरीके के उनकी सोच होंगे, और उन चीज़ों के प्रति उनका एक गहरा अटैचमेंट होगा, और उन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगी, खुश रहेंगी। अगर वो चीज़ें उनके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अब उसके लिए वो झगड़े करेंगी, ऐसा नहीं है। उसके ऑप्शन को भी तलाश करेंगी, उसके ऑप्शन में जो चीज़ें हैं उस पे भी वो खुश रहेंगी। अगर किसी के पास बहुत बड़ा मकान नहीं है, घर नहीं है, तो जो भी चीज़ें हैं उसमें वो कुछ इस तरीके के डेकोरेशन करेंगे, इस तरीके का उनका एनवायरनमेंट बना देंगी, जिससे कि वो फील कर सके कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो अपने सर्कल में ही बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी। यानी कि जिस इन्वायरमेंट को वो खूबसूरत बनाएंगी उसको ही उनको ऐसा लगेगा कि ये एक महल है और ये एक महल से कम नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारी फेमिनिन ऐसी हैं जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कपड़ों को कुछ इस तरीके से कैरी करेंगी, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन अप करेंगी कि सस्ते से सस्ते कपड़ों को भी वो एक लग्जरियस लुक दे सकती हैं, और उसको उस तरीके से डिज़ाइन करके वो पहन करके खुश रह सकती हैं। खाने में भी उसी तरीके से जो भी उनके पास मटेरियल होंगे, अवेलेबल होंगे, उनसे ही बहुत अच्छे अच्छे डिशेस को बना करके तैयार कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा खुश रह सकती हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी मटेरियल चीज़ है ना उसको वो कायाकल्प कर सकती हैं, और उन चीज़ों में वो आनंदित रह सकती हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो उसमें वो खुश रह सकती हैं, और अपनी खुशियों को वो उसमें ढूंढ सकती हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, लेकिन इस टाइम में, इस टाइम लाइन में आप कह सको तो बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं रह पाती हैं, क्योंकि वो बोर हो जाती हैं। बहुत लंबे टाइम तक रहने के बाद वो इन चीज़ों से डिटैच होना शुरू
कर देती हैं, या उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, इन चीज़ों में बहुत लंबे समय तक वो खुश नहीं रह सकती हैं, तो वो फिर इससे आगे की जर्नी में जाती हैं, यानी कि उसके नेक्स्ट लेवल में जाती हैं। और उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, मटीरियल चीज़ों से ज़िंदगी उतनी खुशी नहीं मिलती है, या उतना आनंदित नहीं रह सकता इंसान को एक इंसान भी चाहिए होता है जो उसका केयर करे, जो उससे ट्रू लव करे। तो वो अपने लेवल्स को बढ़ा देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इंसान को जो मिल सकता है, एक कमिटमेंट, एक इंतज़ार, एक प्यार, एक केयर, उसमें जितना आनंद मिल सकता है उतना आनंद किसी दूसरे मटेरियल चीज़ से नहीं मिल सकता है। तो वो लेवल अप हो जाती हैं और नेक्स्ट लेवल में वो रिश्तों में अपना जो है ना आनंद को ढूंढना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही वो रिश्तों में आनंद को ढूंढना शुरू कर देती हैं तो किसी के लिए घंटों घंटों तक वो इंतज़ार कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में ऐसा होता है कि जो मेल हैं वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, और जो औरतें हैं वो घर का सारा काम करके अच्छे से सज धज करके अपना सब कुछ ठीक ठाक करके अपने बच्चों का, अपने पति का इंतज़ार करती हैं कि कब वो आएंगे तो उनके लिए वो खाना लगाएंगी, अपने हाथों से परोस कर खाना उन्हें देंगी। तो कुछ इस तरीके के चीज़ों में भी वो आनंद को ढूंढना शुरू कर देती हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब वो रिश्तों में अपने प्रेम को, आनंद को ढूंढ कर उसमें वो आनंदित रहना शुरू कर देती हैं। तो ये होती है फेमिनिन एनर्जी के लेवल अप होने की कहानी। और धीरे धीरे फेमिनिन एनर्जी रिश्तों में बहुत ज़्यादा देना शुरू करती है, बहुत ज़्यादा देती हैं, और इतना ज़्यादा वो दे देती हैं कभी कभी कि अब यहाँ पर उनकी डिसरिस्पेक्ट शुरू हो जाती है। और उन चीज़ों में उनको फील होता है कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, या ये चीज़ें अब आनंद नहीं दे रही है। इन चीज़ों में जिस चीज़ में अब तक मिला कर रहा था आनंद, वही चीज़ें अब मुझे स्ट्रेस दे रही हैं। तो जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अब आनंद मुझे नहीं दे रही है, जिन चीज़ों में पहले मुझे आनंद मिलता था, इन रिश्तों में मुझे पहले आनंद मिलता था, अब इन रिश्तों में ना तो आनंद मिल रहा, ना उन चीज़ों में आनंद मिल रहा है, ना किसी चीज़ में, ना किसी रिश्ते में आनंद मिल रहा है। तो वो फिर अपने स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। और जब वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं तो फिर चीज़ों के प्रति और रिश्तों के प्रति यहाँ एक उनको डिटैचमेंट फील होता है, और उनको सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। और ऐसे में वो चीज़ों को अलग ढंग से देखना शुरू करती हैं, चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करती हैं, और उनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि ये चीज़ें मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही हैं, जबकि मैं आनंद चाहती हूँ, फिर यही चीज़ें मुझे तकलीफ़ क्यों दे रही हैं। और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, आनंद तो है लेकिन मुझे वो कहाँ मिलेगा। ये बात उनको मतलब एक प्रेशर उनके अंदर होता है, दिमागी प्रेशर होता है कि आनंद तो मुझे चाहिए मुझे आनंद, लेकिन ये आनंद मुझे मिलेगा कहाँ, क्योंकि ना तो मुझे रिश्तों में आनंद मिल रहा है, ना तो मुझे मटेरियल चीज़ों में आनंद मिल रहा है। फिर वो अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं, और जब वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं तो वो विजडम से थोड़ा काम करना शुरू करती है, चीज़ों को ठीक से देखना शुरू करती हैं, चीज़ों को डीप लेवल पर जाकर के समझने की कोशिश करती हैं कि नहीं, मैं तो उस आनंद के स्रोत को ढूंढ कर रहूँगी कि जो मुझे पीस में लेके जाए। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना शुरू करती है, और यहाँ से वो अपने भीतर उतरना शुरू कर देती हैं और अपने अंदर भीतर जाती हैं वो। और यहाँ पर वो बहुत सारे मेडिटेशन का, सेल्फ लव का सहारा लेती हैं, और जैसे ही अपने डीप नॉलेज में वो जाती हैं, अपने इनर वॉइस को सुनती हैं, अपने इनर विजडम के साथ जुड़ती हैं, फिर यहाँ से उनको चीज़ों में वर्क वो करना शुरू कर देती हैं, और चीज़ों में उनका बदलाव आना शुरू हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ों पर वो एक्शन लेना शुरू कर देती है। और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे ना वो सुख नहीं मिल सकता, जो मैं चाहती हूँ वो यहाँ पर मुझे नहीं मिल सकता, मुझे इसके आगे और जाना पड़ेगा। तो फिर वो अपनी जो जर्नी है उसको एक नेक्स्ट लेवल में लेके चली जाती है, और जैसे ही अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं, वहाँ पर उनको वो सब कुछ मिल जाता है कि जिसकी उनको तलाश होती। यानी कि फेमिनिन एनर्जी
आनंद की तलाश में होती हैं और जहाँ भी वो रहती हैं उस जगह को, उस इन्वायरमेंट को खुशनुमा बना देती है, उस जगह को सब कुछ चेंज कर देती है, वहाँ के हर एक चीज़ को वो चेंज कर सकती है, इतनी ज़्यादा वो पावरफुल होती हैं। तो जैसे जैसे वो चेंज करती जाती हैं वहाँ से वो जब उनको आनंद नहीं मिलता, जब उनको खुशियाँ नहीं मिलती है, वहाँ से वो ऑटोमेटिक रूप से हट जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको हटाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके का बस एक माहौल तैयार किया जाता है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक प्लानिंग की जाती है कि अब उनको वहाँ से हटाना है, तो कुछ इस तरीके का एक माहौल तैयार कर दिया जाए। आप ऐसे सोचो कि जैसे किसी मेहमान किसी के घर जाते हैं, मतलब मेहमान बनकर किसी के घर जाया जाता है और उस मेहमान की कितनी कद्र होती है वहाँ। अगर कद्र होती है तो वो मेहमान में भी ऐसा पॉसिबल हो कि दोबारा उनके घर जाए, और अगर उनका कद्र ना हो, उनकी इज्जत ना हो, उनका रिस्पेक्ट ना हो, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर दोबारा नहीं आया जा सकता है, या फिर तुरंत ही बैठने पर ही उनको फीलिंग आ जा सकती है कि अब यहाँ से चलना चाहिए, ज़्यादा बैठने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जैसा मैं सोच के आई थी, जैसा मैं सोच के आया था वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो उसी तरीके से फैमिली एनर्जी ऐसी नहीं होती है कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाया जाए, बताया जाए। अगर वो इंट्यूटिव है तो बहुत ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को पकड़ लेती है और वहाँ से वो तुरंत ही डिटैच हो जाती है और वहाँ से अपने आप को आगे की तरफ लेके जाती है। और जैसे ही आगे की तरफ हो जाती है वो चीज़ें जो है ना बदल जाती हैं, सब कुछ माहौल बदल जाता है। उसी तरीके से फैमिली एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक अपने आप को ले जाती है, और जब तक वो चलती जाती है जब तक कि वो डिवाइन में ना उनकी सोल मर्ज नहीं हो जाती। और वहाँ जाने के बाद उनको ये फील होता है कि जिन चीज़ों में मैं अपना अभी तक का टाइम स्पेंड कर रही थी वो चीज़ें फिजूल थी, वो चीज़ें बेकार थी। फैमिली एनर्जी की एक खासियत और भी है कि वो जिन चीज़ों को छोड़ देती है एक बार, फिर वापस उन चीज़ों में जाना पसंद कभी नहीं करती, कभी भी नहीं करती। हालांकि ये चीज़ें हो सकती है कि वो उन चीज़ों में बहुत लंबे समय तक लिप्त रहे या उन चीज़ों में बहुत लंबे समय तक आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करे या आनंदित होने की कोशिश करे, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे ही उनको वहाँ से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, आनंद नहीं मिलती, खुशियाँ नहीं मिलती, हैप्पीनेस नहीं मिलती, वो ऑटोमेटिक रूप से उस जगह से हट जाती हैं। भले ही ये हो सकता है कि उनको ये चीज़ें गिल्ट लगे, थोड़े समय तक इल्यूज़न में रहे, क्योंकि फैमिली एनर्जी मून की एनर्जी में होती हैं और मून की एनर्जी थोड़ा सा इल्यूज़न को क्रिएट करता है। और ये सब कुछ तब तक होता रहेगा जब तक कि उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता है। सब कुछ का मेन जो चीज़ है ना वो डिवाइन टाइमिंग है। अगर फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा समझदार है और सब कुछ वो कर भी रही हैं अपनी तरफ से, और फिर भी उनको लेट लग रहा है अपनी जर्नी में, तो उनको ये समझना चाहिए कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। और जब ये डिवाइन टाइमिंग आएगा ना तो सारे सिचुएशन को चेंज कर दिया जाएगा, और जैसे सिचुएशन चेंज होंगे सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से चेंज हो जाएंगी। और जैसे ही चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से चेंज हो जाएंगी, फैमिली एनर्जी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अब मुझे किधर को जाना है। ठीक है, तो बार बार फैमिली एनर्जी इल्यूजन में फंस सकती है क्योंकि वो मून की एनर्जी में होती है, इसी वजह से जर्नी में डिले होता है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि फैमिली एनर्जी जब डिवाइन सोर्स के साथ जब वो अटैच हो जाती है ना, तब उनको फील होता है। यानी कि आप ऐसा सोचिए कि जैसे कि वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच जाती हैं, तो फिर वहाँ से वो सब कुछ देख पाती हैं, पिछला जितना भी जर्नी है उनका, पास्ट जितना, सब कुछ उनको दिखाई पड़ता है। और जब वो लेवलअप हो रही होती है ना, तब उनको बहुत दुख होता है। चीज़ों को डिटैच करते हुए फैमिली एनर्जी को बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव एनर्जी है, प्योर एनर्जी है और अपना सब कुछ वो देती है। जिस जगह पर भी रहती है फैमिली एनर्जी अपना वो 100% देती है। इसलिए जब वहाँ से उनको डिटैच किया जाता है तो उनको बहुत ही दुख होता है, लेकिन फिर वो हील हो जाती हैं। फैमिली एनर्जी की खासियत और भी है कि वो ऑटोमेटिक रूप से हील होती हैं। थोड़ा टाइम के बाद वो अपने आप ही हील हो जाती हैं, चाहे जैसे भी हील हो, ऑटोमेटिक रूप से हील हो जाती हैं। और फिर जब वो नेक्स्ट लेवल में जाती हैं तो उनको फिर लास्ट में ये लगता है कि भाई मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से मुझे डिटैच क्यों कर दिया जाता है, जो भी काम मैं करती हूँ वो चीज़ें फलीभूत क्यों नहीं होती हैं।
फाइनली उनको जब वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती हैं तब उनको पता चलता है असल में मुझे यहाँ आना था, असल में आनंद का स्रोत यहाँ है, असल में यहाँ से ही मैं सब कुछ देख सकती हूँ, असल में मुझे यहीं आना था, ईश्वर को यही भेजना था, और जो इस जगह पर मैं पहुँची हूँ ना, यही मेरा असली जगह है। और उसके बाद से वो उन चीज़ों को भूलना भी शुरू कर देती है, वो पूरी तरीके से हील भी हो जाती है और पूरी तरीके से कूल भी हो जाती है, शांत भी हो जाती है। और तब उनको पता चलता है कि असल में जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रही थी ना, ये थोड़े समय का आनंद था, मतलब क्षणिक आनंद था। एक्चुअल जो आनंद है, जो पूरी तरीके से आनंद में डूबना है, वो तो मुझे यहाँ आकर के मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो ना बाद में फेमिनिन एनर्जी को पता चल जाती है और वो सोचती हैं कि बेकार ही मैं इन चीज़ों के लिए इतने दिनों तक लड़ाई कर रही थी, झूठ बोल रही थी, या इल्यूज़न में थी, या नहीं करना चाहती थी, या मैं आलस्य दिखा रही थी, या फिर इन चीज़ों के लिए मैं पता नहीं क्या क्या कर रही थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो चीज़ें मैंने किया उन चीज़ों को मुझे नहीं करना चाहिए था। मे बी मैं जेलस हो रही थी, मैं दूसरे का बुरा चाह रही थी, या फिर पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। तो ये बातें कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी को पता चलती है और अपनी गलतियों के एहसास जो है ना, वो फेमिनिन एनर्जी को तब पता लगता है जब फेमिनिन एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती है। और उससे पहले जब वो पेंटिकल की एनर्जी में होती है तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में होती हैं, जब वो कप्स की एनर्जी में होती हैं तो बहुत ज़्यादा वो गहरे इल्यूजन में होती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सोड की एनर्जी में आती हैं, थोड़ा थोड़ा उनका गुस्सा भी बढ़ता है। वैंड की एनर्जी में आती हैं तो थोड़ा वो समझदार बनती हैं, चीज़ों को अलग ढंग से देखना शुरू करती हैं, एक्शन लेना शुरू करती हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ों से खुद को डिटैच कर लेती हैं और ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करती हैं। और यहाँ से थोड़ी थोड़ी मतलब कहिए कि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो है ना और मस्कुलिन एनर्जी, दोनों एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और दोनों एनर्जी की वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। पहले वो फेमिनिन एनर्जी की मतलब चीज़ों को ही समझती थी, लेकिन जब वो वैंड की एनर्जी में पहुँचती हैं तो मस्कुलिन एनर्जी को भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही वो मस्कुलिन एनर्जी को रिस्पेक्ट देना शुरू करती हैं, उनको समझ में आ जाता है कि दरअसल में दोनों एनर्जी एक ही थी। अलग अलग समझ करके मैंने इसे एक सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है इसका। तो ये बातें फेमिनिन एनर्जी को समझ में आ जाती है और फिर उनको ऐसा लगने लग जाता है कि सब कुछ एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये बातें समझ में आ जाती है कि भले ही वो एक्सपीरियंस था, जो भी था, लेकिन अब उन चीज़ों को दोहराया नहीं जा सकता है। वो चीज़ें बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की थी, या वो चीज़ें मुझे ट्रिगर दे रही थी, या वो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं थी। भले ही ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें दूसरों के लिए सही हो, बट मेरे किसी काम की वो चीज़ें नहीं थी। ये बात फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरीके से समझ में आ जाती है और पुराने साइकिल को वो कभी रिपीट करना नहीं चाहेगी। अगर वो फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है तो कभी भी वो पुराने साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहेगी। ये फेमिनिन एनर्जी की खासियत है कि जिस जगह से वो एक बार हट जाती है, दोबारा उस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती है। चीज़ें भले ही डिले हो जाए, उनको मंजूर है, लेकिन फिर से वो दोबारा उस साइकिल को रिपीट नहीं करती हैं। ये फेमिनिन एनर्जी की खासियत है। तो एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद फाइनली फेमिनिन एनर्जी अपने ट्रू सेल्फ में आती है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होती है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होती है। और जैसे ही वो डिवाइन के साथ कनेक्ट होती हैं, वो सब कुछ फिर एक नॉर्मल वे में लेना शुरू कर देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ एक सपना जैसा था और जो कुछ चीज़ें यहाँ पर है, ये एक एक्सपीरियंस करने के लिए डिवाइन ने इस दुनिया को रचा है, बनाया है, और सबको एक न एक दिन यहाँ से चले जाना है। कोई पहले अवेकन होगा, कोई बाद में अवेकन होगा, और सब कोई अवेकन होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर। और इसके बाद से वो अपना यहाँ से वो अपना सोल पर्पस भी करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं हूँ, मैं अपनी सर्विसेज भी यहाँ दूंगी, और वो अपनी सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड करती है और लोगों को जगाती है। लोगों को भी कुछ ना कुछ, जो लोग भी इस जर्नी में इल्यूज़न में होते हैं या जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको वहाँ से निकालने में वो मदर अर्थ की
सहायता कर रही होती है, इस दुनिया की सहायता कर रही होती है, लोगों की मदद कर रही होती है और इस तरीके से फेमनिन, अनअवेकन फेमनिन से वो डिवाइन फेमनिन में कन्वर्ट हो जाती है।